अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सदफ़ गज़ाली और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी आफ्टरनून रूटीन। ये एक नॉर्मल डे नहीं है बिकॉज़ मैं हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, तो उसके बाद जो मेरी आफ्टरनून रूटीन है आज मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी नंद गई थी और हम दोनों जब वापस आए तो रास्ते से हम लोगों ने प्याज वगैरह लिए, क्योंकि मैंने रात को चने भिगो के रखे थे कि आज चने पकाने हैं, तो आज मैंने उनका सालन बनाना है। गेट पे वेट करते करते मैंने इन दो प्यारे बच्चों की वीडियो ले ली। दोनों बहन भाई कुछ लेने जा रहे थे, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैं और मेरा भाई भी इसी तरह शॉप पे जाया करते थे जब भी मम्मा कुछ मंगवाती थी। तो खैर मेरे बेटे जुनेद ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और हम लोग अब पहुंच गए हैं ऊपर। अपने घर जा रही हूँ और घर जाने के बाद सबसे पहले जो काम हमने करना होता है वो यही होता है कि जी हम अपने किचन को विज़िट करती हैं लेडीज़ के। हमारे किचन का क्या हाल है जब हम घर छोड़ कर गई हैं, और जो भी हालात है वो आपके सामने हैं जी। पता नहीं क्या से क्या हुआ पड़ा था किचन में। खैर दबे पैरों से मैं कमरे की तरफ बढ़ी हूँ कि आगे अल्लाह जाने कौन सा सरप्राइज़ मिलेगा। तो आगे अल्लाह का शुक्र है कि रामीन और जुनेद ही मिले। ये दोनों सोकर उठे थे और अपने बिस्तर में बैठे हुए थे और इनकी दादी इनके पास बैठी हुई थी। आयज़ा और बाप स्कूल गई हुई थी क्योंकि उनका 1:30 ऑफ होता है। खैर तो आने के बाद भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह नाश्ते में ब्रेड जैम खाया था, तो विटामिन पराठे की कमी हो रही थी। तो फटाफट आके हमने ये पराठे बनाए। पराठों के साथ जो मैंने रात को सालन बनाया हुआ था सब मिक्स वेजिटेबल का, वो हम लोग खाएंगे। और साथ चाय, ऑफ कोर्स पंजाबियों की सौगात चाय तो पीनी बहुत ज़रूरी होती है, तो साथ चाय पियेंगे। और यहाँ पे मेरी नंद जो है वो तफ्तीश कर रही है कि रात को क्या पका था और क्या खा रहे हैं, क्योंकि कल ये लोग मेरी तरफ आए नहीं थे। तो फिर अब ये देख रही थी कि कल आप लोगों ने क्या क्या खाया था। मैंने अपना पराठा बनाया और उसने अपना पराठा खुद बनाया। मैंने उसको बेल दिया था, बट शी से इसके वो ज़्यादा अच्छा पराठा तलती है, तो वो अपना पराठा खुद तल रही है। एक चीज़ मैंने नोट की कि ये पराठा मतलब सेके बगैर घी लगाती है और मैं पराठा सेक के घी लगाती हूँ। तो आप लोग पराठे में घी कैसे लगाते हैं? बहुत कुछ तो दिखाना मामा को। तो बैग आपको कहा बैग नीचे रख दिया करो, खुद नहीं उठा के बच्चे लाया करो। स्कूल से आ गए थे और आने के बाद हग्स एंड किसेस वाला सेशन चल रहा था, क्योंकि ये लोग रामीन के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाते, तो ये रामीन को मिल रहे थे। और रुबाब अपने फेवरेट भाई जुनेद के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी कि मैं पहले उसको चीज़ दे। एक दिन का गए मिस्ट्री सॉल्व करें, कैसे गुजारेंगे हम? तुमसे परेशानी क्यों आ रही है? सब टाइम पास कर रहे हैं, बस मेरा ही टाइम पास नहीं हो रहा। रुबाब और जुनेद की ज़्यादा फ्रेंडशिप है और ये आयज़ा को साइड पे कर देते हैं। आयज़ा वैसे भी थोड़ी सी रिजर्व रहती है और रामीन बेचारी जो है ना वो पीछे से आके रुबाब को मिल रही है। वो हर एक के जो है ना जोड़ी में घुस घुस के उनको मिलती रहती है। जहाँ कोई किसी को प्यार करता है ना, वहीं पीछे पीछे रामीन पहुँच जाती है कि मैं भी उसको प्यार करूँ। अपने लिए हमने पराठे बना लिए थे और बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ बनाए थे। वैसे तो रुबाब सालन रोटी खा लेती है, तो बेसिकली आयज़ा के लिए फ़्राइज़ बने थे और साथ में बाकी बच्चों ने थोड़े थोड़े खाने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये जी मेरी वो रात वाली वेजिटेबल, और इसको जब हम पराठे के साथ खाते हैं तो कोई बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और पराठा तो वैसे भी हम पंजाबियों का जो है ना वो सिंबल होता है कि लाजमन पराठा खाना है। लंच करने के बाद दिन का जो दूसरा टास्क होता है उसमें मैं पहुंच चुकी हूँ। अज़रब आपने चेंज कर लिया और रामीन को मैं चेंज करवाने लगी थी, और मैं वापस अपने पैकेट्स में से रामीन की पहले मैंने हाइनेक निकाली है और अब कैप्स वाले पैकेट में से मैं कैप निकालूंगी। पूरी सर्दियाँ मुझे इस चीज़ ने बड़ी सहूलत दी है, वरना मेरी तो अलमारियों में जगह नहीं बचती थी कि मैं कहाँ से क्या निकालूँ। और अब मैं इसकी लेगिंग्स वाला पैकेट ढूंढ रही हूँ कि इसका लेगिंग्स वाला पैकेट कहाँ है। तो ये रहा इसका लेगिंग्स वाला पैकेट और इसमें से मैंने इसकी लेगिंग्स निकाली थी। और इस तरह कपड़े रखने और कपड़े निकालने और जगह बचानी बड़ी आसान हुई हुई थी मेरे लिए, क्योंकि जैकेट्स तो रोज़ निकलती नहीं, कभी कभी मतलब एक निकाली और वही पहननी होती है। तो उन्हीं के सामने मैंने ये पैकेट्स रखे थे। हाँ एक चीज़ है कि ये दूसरी अलमारी में पड़े हुए और बच्चों के कपड़े इस अलमारी में पड़े हुए, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता था कि मतलब चीज़ निकाल के यहाँ से वहाँ लेके जाना। तो बट नेक्स्ट ईयर मैं इसको सेम कबर्ड में फ़िक्स करूँगी। आपको याद है हमने आपकी सालगिरह कितनी शानदार मनाई थी? व्हाट आर यू डूइंग? अभी तक सॉक्स नहीं पहने गए। दिखाओ सॉक्स पहने। स्कूल के सॉक्स उतारो जल्दी से, जल्दी। ब्लैक कलर के कपड़े हैं और बाप के, तो आपको ये सॉक्स मिलेंगे। पकड़ो ये पहनो, ये दो मुझे। जिंदी बच्ची पहले लेगिंग पहनेंगे, फिर ये रेड हाई नेक पहनेंगे और फिर ये उसके ऊपर शर्ट। और कैप कहाँ गई? कैप मीना, कैप पहने, कपड़े लेनी है? नहीं
ऊपर रख दूं? लेकिन ड्रेस हमारे पास पकाने के ऊपर रख दूं? जल्दी बताओ। परेशान ना हो। रख दूं ऊपर? हमें क्या करना होगा? मैं ऊपर रखने लगी हूँ। तुम तो वाकई बहुत अकलमंद बाय कर दो हो। इसको। बाय कोई बाय। मैंने कहा था ना तुमसे। परियों, खाना तैयार है। नहीं नहीं, मुझे इंतजार पसंद अब दोस्ती होगी। अब लेनी है। हाँ जी अच्छी है, ले लूं। चलो प्यार कर दो इसको, प्यार कर दो। माशा को प्यार करो, माशा को, माशा को प्यार करो, माशा को प्यार करो, प्यार कर दो। आहा इसकी माँ से। बच्चे रेडी हो चुके थे, किचन की सफाई हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था और अब हो चुका था स्नैक टाइम। तो स्नैक्स में आज मैंने बच्चों को पापड़ फ्राई किए थे और मेरे बच्चे इन पापड्स को कहते हैं कि पॉपिट्स। तो अल्लाह जाने क्यों इनका नाम इन्होंने पॉपिट्स रखा हुआ है। तो मैंने बच्चों के लिए पॉपिट्स फ्राई किए थे, उनको मैंने पॉपिट्स दे दिए। तो मैंने भी खुद जो है वो चाय के साथ 2-4 जो है ये पॉपिट्स खा लिए किचन में खड़े खड़े, क्योंकि जब मैं चाय लेके अंदर जाती हूँ ना तो रामीन मुझे चाय पीने नहीं देती, वो कहती कि चाय मुझे दे दो। तो आज मैंने खड़े खड़े होकर चाय गर्मा गर्म पी ली, वरना मेरी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती थी। और मेरी सास कहती हैं कि इसको चाय पीने का तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने अब सालन बनाना था चनों का। तो बस मुझे यही जल्दी थी कि मैं चने बनाना स्टार्ट करूँ, कि गैस आ जाती है 5 बजे। तो गैस आ चुकी थी, तो अब मैंने बाकी सारी तैयारी कर ली थी। बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था, तो साइड बाय साइड में उनको भी चेक कर रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, रिवीजन वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे बैठ के ये लोग पढ़ रहे हैं और जो रामीन है ना ये अपने पापड़ लेके तो यहाँ पे अब इनको खिलाएगी। इसका यही काम होता है कि बस ये स्टार्ट लेती है कमरा गंदा करने के लिए, मेरी सफाई ख़राब करने के लिए। ऐसे छोटी बेटा करते बुक को। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको काम करवाती हूँ, बुरी बात होती है। प्यार करने आई है भाई को ऐसे। ओ मामा 8 = 3 आएगा। यस। आपको चल जाओ। और वाह जुनैद बहना के साथ ऐसे करते हैं। आप तो प्यार करते थे, माम नहीं, आप क्यों नहीं? क्योंकि अब ये मुझे मारने लगे। ये तो नहीं मार रही आपको, आप उसको तंग करे हो। तो मैं जब मम्मी घर में थी, अभी घर से फूफो भी घर से बाबा भी घर से और आजू बाबू घर से तो मारी थी। वो कह रही मेरा भैया पॉपिट खाए। प्यारा भैया नहीं है वो, देखो। आप सब जो गंदे हैं। हाँ हम सब गंदे हैं, जी। बुरी बात होती है बड़ों को गंदा। बाबा ने दे दे। रुबा पढ़ पढ़ के लिखो। एल एल लॉयन, लैम्प। जुनैद आप भी पढ़ के लिखो। बी। अभी हम पढ़ ही रहे थे और सालन बनाने ही वाले थे कि फिर से बेल बजी और ये फिर से खाला और इरम वापस आ गए। ये लोग कहते हैं कि हम लोग चाय पीने आए हैं। तो हम लोग तो खैर चाय पी चुके थे और जो मेरा मतलब रूटीन चल रही थी उसमें मुझे ये था कि अब मैंने खाना बनाना था, साथ बच्चों को पढ़ाना था। बट दादी और पप्पो को देखते ही बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी और ये देखें यहाँ वहाँ भागना शुरू हो गई। स्पेशली सबसे पहले जुनैद और फिर रुबाब। तो जी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता। हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते बट फिर भी एक तरह से हमारी जॉइंट फैमिली वाली रूटीन चल रही होती है, क्योंकि ये लोग डेली तकरीबन माशाल्लाह आ जाते हैं। तो हम लोग तो कम ही जाते हैं, पर ये लोग ये कि आ जाते हैं तो फिर मुलाकात हो जाती है। रोज़ चाय पे कभी आ रहे हैं, कभी खाने के टाइम आ रहे हैं। तो अब लोग ये लोग चाय पीने आ गए, तो ज़ाहिर है अब मुझे इनके लिए चाय बनाने जाना पड़ेगा। और फिर इरम ने कहा कि चनों का सालन नहीं बनाओ, आज पुलाव बना लो, क्योंकि पुलाव खाने का मूड हो रहा है। तो फिर मैंने पहले प्याज वगैरह निकाल के रखे और मैंने कहा कि मैं पहले चावल भिगो लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह रखूँगी। तो अब जी मैं चावल भिगोने लगी हूँ। और मेरे जो चनों का पुलाव था बहुत टेस्टी बना था, इसलिए रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिए 2 गिलास राइस के, और 2 गिलास राइस को मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद मैं इनको भिगोऊँगी और भिगोने के बाद फिर जी मैं चाय बनाऊँगी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं इनको पकाऊँगी। और फिर आपने भी रेसिपी देखनी है, और अगर आप चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बनी होती है उस बेल को क्लिक कर दें। और उस बेल को क्लिक करने से ये होता है कि जब भी कोई न्यू वीडियो लगेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको आपने शेयर भी करना है।
तो जी चावल हमारे साफ़ सुथरे ही थे। जो हमारे घर के पास एक शॉप है, बड़ी फेमस शॉप है चाचे आशी की, उसके चावल और उसकी दालें बहुत अच्छी होती हैं और साफ़ सुथरी होती हैं। तो ये वाला जो काम है ना, ये मैंने अपनी सास से सीखा है, ऐसे चावल झाड़ना, वो क्या कहते हैं इसको, चावल छान लिया करो वो कहती हैं। तो खैर मुझे अच्छे से अभी छनने आते नहीं है, बट मैंने ट्राई मारी है कि मैं झाड़ लूँ। से ये होता है कि कचरा वचरा सारा उड़ जाता है, तो लेकिन वो बड़े अच्छे से झाड़ती हैं। तो खैर मैंने अब इनको चावलों को धोना है, मल मल के इनको धो लेंगे, इनकी मिट्टी शट्टी निकाल लेंगे और इनको साफ़ करके तो इनको भिगो के साइड पे रख देंगे, ताकि ये पकने के लिए अच्छे से रेडी हो जाए और इनकी अच्छी वाली ग्रोथ जो है ना वो हो जाए। और सॉसमैन बेचारे को भी धो के रखा था और ये फिर से वापस आ गया चूल्हे के ऊपर। ये भी सोचता होगा कि ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं, बार बार मुझे धोते हैं, बार बार मेरे में चाय बनाते हैं, एक ही दफ़ा चाय क्यों नहीं बना लेते। ये इसको ये नहीं पता कि वक्फे वक्फे से मेहमान आ रहे होते हैं। अभी मैं चाय बना ही रही हूँ तो फिर बेल बजी है और मामू आए। मामू इस टाइम पे इनको कुरान पढ़ाने आते हैं, तो उनकी भी बेल बज गई, तो अब मैं साथ उनकी भी चाय बनाऊँगी। आजकल मैं पत्ती से बड़ी परेशान हूँ। जो भी पत्ती यूज़ कर लेती हूँ ना, उसका प्यारा वाला कलर नहीं निकलता, वरना पहले पत्ती डालो तो इतना प्यारा सा कलर आता था, बट अब वो वाला कलर नहीं आ रहा। ये मैंने लिप्टन की चाय बनाई थी, इससे पहले मैं सुप्रीम यूज़ कर रही थी। तो खैर जी मैंने चाय बना ली और साथ उनके पॉपिट रखे और साथ में इन्होंने कहा ब्रेड जैम खाना है। फाइनली इट्स टाइम फॉर द चना पुलाव रेसिपी। तो आज मैंने इंग्रेडिएंट्स पहले से कट करके नहीं रखे, मैं आपके सामने सारा कुछ तैयार करूँगी, वो टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्याज को छील के मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया है। और इससे पहले कि मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर में पानी डाल के, नमक डालकर और उसमें मैं चने डाल के तो प्रेशर लगा दूँगी ताकि चने गल जाएं। चनों को सेपरेटली मैं गला लेती हूँ, बट जब मैं चने गलाने लगी तो मेरा प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है ना, ऊपर से उसका वो कैप जो है वो टूट गई। तो यहाँ से मैंने एक जुगाड़ लगाया है, इस पर मैंने आटा लगाया है और आटा लगा के मैंने कहा ट्राई करती हूँ कि क्या प्रेशर कुकर चलता है या नहीं चलता है। कढ़ाई को भी मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है और अब जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है कि जो नॉन स्टिक पैन होता है ना, इसको कहते हैं कि पहले इसमें ऑयल डालते हैं, ये जो भी पकाना होता है मतलब कुछ भी डाल के फिर इसको फ्लेम पे रखते हैं। आप ड्राई उसको पैन को रखो ना तो उसकी कोटिंग जो है वो बर्न हो जाती है और वो कोटिंग फिर इसलिए हमारी उतरने लग जाती है। पैन में ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाला है तेज़पत्ता, ज़ीरा, मोटी इलायची, दालचीनी और इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को भी डार्क गोल्डन करना है, हमने लाइट गोल्डन करना है, हमने डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि पुलाव और चावलों के जो प्याज होते हैं ना उनको डार्क करते हैं। और अब मैं लहसुन अदरक चॉप करूँगी, जब तक प्याज अच्छे से लाल हो जाएंगे तो इनमें मैं वो भी ऐड कर दूँगी। तो जितना भी मामा कहती हैं कि प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क होगा ना तो उतना अच्छा पुलाव का कलर होता है। तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, लहसुन अदरक को भी डाल के साथ में फ्राई कर लूँगी और साथ में मैंने हरी मिर्ची डाल दी है 4-5, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 7-8 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा पुलाव का फ्लेवर आता है। पुलाव के जो प्याज होते हैं ना वो जलने की हद तक डार्क कर लेने हैं और उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी डालने से ये होता है कि इनका जो कलर है ना वो निकल आता है। तो यहाँ देखिए मैंने इनको पानी डाल दिया है और अब इसका गोल्डन टाइप कलर जो है ना वो निकल रहा है। अब इसमें मैं नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और प्रेशर कुकर मेरा चल गया था और चने मेरे बॉयल हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया, उनका पानी निकाल के रख दिया है। और अब मसाले को जो है भून लूँगी। टमाटर गल गए थे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। और जब आपको लगे कि मसाले से तेल अलग हो गया तो समझे कि आपका मसाला भुन गया है। क्योंकि मेरा जुगाड़ू प्रेशर कुकर था तो मैंने चने में जो है ना चेक किया, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कच्चापन है। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन स्लाइस करके इसमें डाला है और पानी डाल के और इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर, ताकि मज़ीद चने जो है ना अच्छी तरह गल जाए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट मैंने सोचा कि मैं किचन की समेटा समेटी कर लूँ, समेटा समेटी की है। और जो बाकी चने बचे थे इनको मैंने कवर करके रखा है, क्योंकि मैंने सालन के लिए चने भिगोए थे तो चावलों में तो थोड़े ही डलते हैं। इसके बाद जी कमरे का विज़िट किया है और यहाँ पे अभी इनके चाय पार्टियाँ ऐसी चल रही हैं और मेरी चाय जो है वो ठंडी हो गई थी। उसको मैंने जो है थोड़ा सा पी के देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, तो उसको मैंने अब दोबारा गर्म करने के लिए रखा। और इसके बाद इनके साथ मैंने आके थोड़ा सा ब्रेड जैम खाया है, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे भी इन लोगों को देख के। और ये जब तक ब्रेड का सफाया कर चुके थे, लास्ट पीस ही मेरे लिए बचा था। और खैर से यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से इन लोगों ने टेबल पे चाय भी गिराई हुई थी। और जो कमरा मैंने खूबसूरत सा चमका के साफ़ करके इनको दिया था, इन लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया था। और अब मैं अपनी चाय लेके वापस जा रही थी किचन में अपने चने पुलाव की तरफ। और अब देखते हैं कि जी क्या कंडीशन है, हमारे चने गले हैं कि नहीं गले। चने तकरीबन गल गए थे और अब यहाँ पे
जिस तरह के 2 गिलास चावल थे तो 1 गिलास में 1.5 कप पानी का डलता है, मतलब 1.5 गिलास पानी का डलता है। जो गिलास से चावल डालते हैं ना उसी गिलास से पानी डालना चाहिए, तो बैलेंस ठीक रहता है। तो मैंने लिए थे 2 गिलास चावल, तो अब इसमें जाएंगे 3 गिलास पानी। तो इस पैन में मैंने डाल दिए 3 गिलास पानी के। मैंने जो एक्सेस वाटर डाला था वो ड्राई हो चुका था और ऑयल ऊपर आ चुका था, तो इसको मैंने अच्छे से चेक करने के बाद इसमें अब ये वाला पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 गिलास चावल में 1 टेबलस्पून नमक डलता है, तो ऊपर से मैंने 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं। और अब यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ दम वाली हरी पुलाव में अगर आप चाट मसाला और लेमन डाल के हरी मिर्च को फिल करके ना दम में रखें तो बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। तो आपने लेनी है 1 2 3 4 जितनी भी ग्रीन चिलीज़ लेनी है वो ले लें और उनको बीच में से यूँ कट लगा लें। और उसके बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच जितने भी आपको, मतलब जितनी आपकी मिर्ची उस हिसाब से आपने क्वांटिटी बना लेनी है, चाट मसाला उसमें डालना है। चाट मसाले में आपने लेमन डालना है। और क्योंकि मेरे ये लोग ज़्यादा लेमन और खटास पसंद नहीं करते, मैंने हल्का सा सिरका डाल लिया ताकि वो मसाले की ना अच्छे से पेस्ट बन जाए। उसको लेके तो इसमें हरी मिर्च में फिल कर लेना और जब आपने चावलों को दम लगाना है ना तो उसमें आपने ये हरी मिर्चों को दबा देना है। पानी बॉयल हो गया था और मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। राइस ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया, नमक मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको फ्लेम तेज़ करके पका लिया है। जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा, इतना सा लेवल इसका पानी का रह जाएगा, तो इसको मैंने दम पे रख दिया है। उसमें हरी मिर्च भी डाल दी है और इसकी जो लिड है इसके ऊपर मैंने आटा लगा के कवर कर दिया। मैंने पोना वगैरह या कपड़ा नहीं दिया था। और यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए और दम खुल चुका है और अब मेरी नंद ट्राई करने लगी है। रिव्यूज़ अच्छा है तो आप भी इस पुलाव की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। तो लेट्स सी। ऐसे बनेगा, ऐसे बने। शाबाश, चलो बहुत अच्छे बने हैं, चने भी गले हुए सही बने हैं। थोड़ी मेहनत की है मैंने। मैं झूठी तारीफ नहीं करती होती। ये तुम बेशक सब मेरी भाभी हो, सबको पता है। डिनर तो मज़े का तैयार हो गया, लेकिन अब इसको खाने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों के बैग्स वगैरह समेटे, बुक्स समेटी, उसके बाद सारे सोफ़े वगैरह झाड़ के मैंने फिर सारी सफाई की। जो कुछ इन्होंने खाया पिया था, जो टेबल गंदी की थी, मैंने वाइप्स लेके ना तो उससे उसका शीशा साफ़ किया क्योंकि वरना चाय की स्मेल निकलती नहीं है। फिर शीशा हटा के उसके सारे कॉर्नर्स मुझे साफ़ करने पड़े और फिर 2 घड़ी बैठ के मैंने खई ड्रामा देखा है और उसके बाद मैंने बर्तन लगाने शुरू किए। मैं ख्याल में 5 मिनट का ड्रामा देखा होगा और सांस लिया होगा। खाना खाने लगे थे हम लोग, इनके बाबा तो लेट आते हैं, वो बाद में खाएंगे तो हम लोग पहले खाएंगे। और बच्चों ने जो है अपना उस रूम में बैठ के खा रहे थे वो लोग और साथ अपना टीवी वगैरह देख रहे थे। ये रही वो मिर्ची जो मैंने फिल की थी और साथ मैंने ऐड किया अचार और बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे अपने अंगूठे के हालात भी मैं देख रही थी। और हम लोग ना पेप्सी बच्चों से चोरी पी रहे थे क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बच्चे पेप्सी पी लेते हैं, गले शले ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और इरम ही पी रहे थे, खाला भी कम ही पीती हैं पेप्सी। उन्होंने थोड़ी सी बच्चों की तरह ने कहा 2-4 घूंट मुझे डाल दो। तो जैसे यहाँ पे बच्चों ने छापा मारा और हम लोगों ने पेप्सी ना नीचे छुपा दी। तो बस ये तो हमारे मज़ेदार सा गपशप वाला डिनर था। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय बनाई है और हम सब ने चाय पी ली। इसके बाबा आए, उन्होंने खाना खाना था, फिर से जी उनके लिए खाना लगाया है और वो बच्चों को हेलो हाय कर रहे थे। और जो बच्चों के लिए चीज़ें लाए थे, बच्चे उनका वेट कर रहे थे कि बाबा कब हमारी चीज़ देंगे। तो यहाँ पे वो आती सबसे पहले उन्होंने रामीन को मिलना होता है और इस तरह बाकी बच्चों को मिलना होता है और फिर रामीन ने बाबा के साथ दोबारा से खाना खाना होता है। ये तो शानी लेके आया था। शानी ने लाके अम्मी को पढ़ा दिया। तो खिलाए नहीं बच्चे की चावल? पापा नहीं जी, भूखे रखा हुआ हमने। सारे खा के मैंने रात लेके बैठे को पैम्पर और आधा खत्म लेस, ये रस खुद तलाशी ले रही हमारे सामान की। बच्चे खाएंगे, ये ग्लूक का मेरे लिए, किसी खाओ ये लेस। ये हो गया पकड़ चावल खानी खा रही। और इसके अंदर जो है ना ये भी आगे बच्चे की चीज़ियाँ हैं, चिली मिली है, उसके बाद ये है जी, ये बाप, ये सब कुछ और एक खाला की चॉकलेट है, ये मेरी अम्मी की, ये वो भी खा लिया आपने? जाएगा। चॉपर तुमने नहीं जाना था। ग्लास में पानी में चुका उठा दो, पानी ना पियो, मार करना। निकलो नहीं मैंने ओके ना, बहुत हो गया। चलो अम्मी उठो। आलो चलिए, सोना होता है फिर चलो चलो निकलो उठा लो। तो जी इनको ज़बरदस्ती मैंने घर से निकाल दिया है और अब जो है ना हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। बस बच्चों के फीडर वगैरह डाले हैं, किचन की समेटी की है, बर्तन में इंशाल्लाह सुबह ही धोऊंगी। और यहाँ पे मैंने सिंक में से ना कप्स निकाल रही थी क्योंकि कप्स के कॉर्नर टूट जाते हैं तो बर्तनों के साथ डाले। ये मेरी मामा का रूल है कि कप सिंक में नहीं जाने चाहिए। तो बस यहीं पर जाऊँगी इजाज़त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।